बता रहे थे कि आज हम लोग क्लास 9th का चालू करने जा रहे हैं सिलेबस, जो आपके क्लास 9th बिहार बोर्ड के लिए होगा। साथ में आपके 10th का भी चलेगा और 11th का भी चलेगा, और साथ में आपकी जो ज़रूरत के हिसाब से शॉर्ट्स वीडियो ही होंगी वो भी आपके साथ अपलोड होगी। तो हम यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेरे चैनल का नाम है साइंस बाय प्रियांशु, और यूट्यूब पे आप @P मिश्रा के नाम से इसे सर्च कर सकते हैं, जो कोड है 2811। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान क्या है। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि साइंस है क्या। हम साइंस जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हम साइंस समझने जा रहे हैं, आखिरकार ये साइंस है क्या, व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीके से समझते हैं कि प्राकृतिक में उपस्थित कोई भी पदार्थ जो क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक कहते हैं, इसको सिस्टमैटिक कहते हैं। मतलब क्रमबद्ध, एक के बाद एक सिस्टमैटिक ज्ञान प्राप्त करके, और उस ज्ञान के आधार पे उस वस्तु की, कौन सी वस्तु, जो वस्तु हमें कहाँ मिली हो, प्राकृतिक मिली हो, उस वस्तु की प्राकृतिक और व्यवहार का पता चलना कि वो वस्तु की प्राकृतिक क्या है, उसका गुण क्या है और उसका व्यवहार क्या है, का पता लगाना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ताकि इसको आसान भाषा में समझ पाए, एक उदाहरण देते हैं कि हमारे पास पेन है। ऐसे इसको हम समझते हैं कि हमारी एक प्राकृतिक चीज है, ये प्राकृतिक से हमें मिली है। तो हमें तो पता नहीं था कि ये पेन है। इस पेन के बारे में जैसे हम पढ़ाई किए, स्टडी किए, तो हमें पता चला ये क्या है, पेन है। तो इस पेन के बारे में जानकारी करने से पहले हमें पता चला इसका कैप होगा, इसमें इंक होगा, इसमें निडल है, इसका कैप है। तो ये सारे चीज के बारे में हम अलग अलग जानकारी प्राप्त किए, तब हमें पता चला कि ये क्या है, पेन है। जिस तरीके से आज हम कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं, तो 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए सबसे पहले कक्षा पहली में पढ़े होंगे, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे करते करते आज 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे, ताकि हम इन सबको पार करते, यानी हम सिस्टमैटिक तरीके से चले हैं, एक के बाद एक पढ़ते गए, ताकि हम इस क्लास में समझ सकें। ठीक वैसे ही हमारे नेचर में जो चीज मिलती है, उसको एक के बाद एक उसके बारे में जानकारी जो लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि आखिर विज्ञान कितने टाइप का है, साइंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, तो विज्ञान कितने प्रकार के हैं, तो विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विज्ञान क्या है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, प्राकृतिक विज्ञान है। क्या कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा जो होता है उसे क्या कहते हैं, भौतिकीय विज्ञान। क्या कहते हैं, भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। जिसे हम लोग प्राकृतिक विज्ञान, जिसे नेचुरल साइंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नेचुरल साइंस कहते हैं। और इस भौतिकीय विज्ञान को क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। ये सामान्य विज्ञान में कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा भौतिकीय विज्ञान। अब इनकी भी शाखाएं हैं, इन प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान की भी कई शाखाएं हैं, जिनके बारे में आज हम जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। पहले प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा भौतिकीय विज्ञान। इस प्राकृतिक विज्ञान को नेचुरल साइंस कहते हैं और इस भौतिकीय विज्ञान को फिजिकल साइंस कहते हैं। अब इस प्राकृतिक विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं और इस भौतिकीय विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्राकृतिक विज्ञान की 2 शाखाएं कौन सी है। तो प्राकृतिक विज्ञान की सबसे पहली शाखा का नाम है, क्या है आपका, जीव विज्ञान। क्या है, जीव विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की सबसे पहली क्या शाखा है, तो जीव विज्ञान। और इसकी दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। क्या है, वनस्पति विज्ञान। इसी जीव विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी के नाम से जानते हैं। इसी जीव विज्ञान को हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जो जीवित प्राणी है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। वो जीवित प्राणी जैसे मनुष्य, जानवर या सूक्ष्म जीव, जो जीव जंतु है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान, जिसको कहते हैं बोटनी। इसको क्या कहते हैं, बोटनी। इसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान की तरफ। तो भौतिक विज्ञान की भी 2 शाखा है, एक है भौतिक और एक है रसायन। इस भौतिक विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं, एक है भौतिक, एक है भौतिक, जिसको फिजिक्स के नाम से जानते हैं, इसको फिजिक्स के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या है, रसायन, जिसको केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री की बहुत, इसको केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अभी तक हम देखें कि विज्ञान क्या है, तो प्रकृति में उपस्थित कोई भी पदार्थ जिसके बारे में हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, एक के बाद एक जो अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन से प्राप्त ज्ञान
से उसके व्यवहार और उसकी प्रकृति के पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यहाँ देखते हैं कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, तो विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान जिसे नेचुरल साइंस कहते हैं और दूसरा भौतिकीय विज्ञान जिसे फिजिकल साइंस कहते हैं। इस प्राकृतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं और वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है और दूसरा है वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि इसी विज्ञान की एक और शाखा है जिसकी भौतिक विज्ञान कहते हैं और इस भौतिक विज्ञान की भी 2 शाखा है, एक है भौतिक विज्ञान और दूसरा है रसायन विज्ञान। जैसे कि हमने देखा कि विज्ञान की कितनी शाखा है, 2, एक प्राकृतिक और एक भौतिक। और यहाँ एक चीज हम जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान के पिता कौन है, तो आधुनिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के पिता को अगर बोले आधुनिक मॉडर्न साइंस के फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कौन है, उनको क्या कहेंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि इस जीव विज्ञान क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जीव विज्ञान क्या है। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, जीव विज्ञान, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हो या जानते हो। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में जानते हो या समझते हो या उनके बारे में अध्ययन करते हो, उन्हें क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये जीव विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है, इसका डिफिनेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि ये जीव विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है, ये जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में क्या करते हैं? अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिरकार हम इस जीव जंतुओं के किस बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जीव जंतु के किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं? उसमें पूरे सजीव प्राणी आते हैं। इस जीव जंतु में पूरे के पूरे सजीव प्राणी आते हैं। सजीव प्राणी कहने का मतलब क्या है कि जिसमें जान, जो जीवित हो, जो चल सके, बोल सके, खा सके, दौड़ सके, स्थान परिवर्तन कर सके, जीवित प्राणी। इसमें पूरे सजीव प्राणी आते हैं। इसमें सजीव प्राणी की चर्चा की जाती है। इस जीव विज्ञान में पूरे सजीव प्राणी की चर्चा की जाती है। अब सजीव प्राणी में किस चीज की चर्चा की जाती है और सजीव प्राणी में होने वाली घटनाएं क्या है? तो सबसे पहले सजीव प्राणी का व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा है, व्यवहार के साथ साथ आगे उसकी जीवन शैली कैसी है, उसकी व्यवहार के साथ साथ उसकी जीवन शैली कैसी है, व्यवहार के साथ उसकी जीवन शैली के साथ साथ उसका जन्म कैसे होता है। हर जीव का जन्म अलग अलग है, हर प्राणी का जन्म अलग अलग है। उसके साथ साथ उसके जन्म के साथ साथ उसके रहने का तरीका, मतलब जीवन यापन जिसको कहते हैं, उसके जीवन यापन का तरीका, इन सारी चीजों का अध्ययन इत्यादि का अध्ययन हम लोग किसमें कहते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं। तो सामान्य भाषा में समझेंगे, ये जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में जानते हैं, वो खाते कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका जीवन कैसा है, वो जन्म कैसे लेते हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब अगर आपसे कोई बोले कि जीव विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो उन्हें अरस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आपसे कोई बोले कि जीव विज्ञान के पिता या जनक कौन है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? अरस्तु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अरस्तु के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि यही प्राकृतिक विज्ञान की दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। क्या है? तो आगे हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान क्या है। वनस्पति विज्ञान, तो ये भी एक विज्ञान की ऐसी शाखा है एकदम